ये रो रो के हलकान हो रही है, इसे कहो मत रोए। वो इंशाल्लाह अल्लाह आपको जल्दी सेहत देगा। फैसल, मैं जानती हूँ मैं नहीं बचूंगी। इस दुनिया में मेरा सफर खत्म हुआ। अब बस दुआ करो कि मेरा आखिरी सफर सही गुजर जाए, उसमें आसानियां पैदा हो। बेटा, मुझसे वादा करोगे? जी फूफा, हुक्म करें। मुझसे वादा करो फैसल, तुम मेरे बाद मारिया का ख्याल रखोगे। इस दुनिया में सिर्फ तुम उसका सहारा। तो प्लीज ऐसी बातें मत करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपको जल्द तंदुरुस्ती देगा। डैड कोशिश कर रहे हैं, वो कांटेक्ट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करें, आपका इलाज करवाएं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं नहीं ठीक होंगी बेटा, मैं नहीं बचूंगी। बस एक बात का मुझे अफसोस रहेगा, मरने से पहले मैं सानिया को देख लेती, उससे मिल लेते। वो मैं सानिया को जाकर ले आता हूँ। वो लोग सानिया को नहीं छोड़ेंगे, मैं जानती हूँ उन्हें अच्छी तरह। वो चाहे जितनी भी नफरत कर लें वो लोग हमसे, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि आपकी ये हालत है तो वो सानिया को इजाजत दे देंगे। आप बस आराम कीजिए। मारिया बेटा, जितना भी वक्त हो अपनी मां के साथ गुजारो। तुम्हें देखकर उसका हौसला बढ़ता है। जी मामू। बेटा, मैं सारी मालूमात ले रहा हूं। हम तुम्हारी मां का इलाज मुल्क से बाहर करवाएंगे। तो क्या उनका इलाज हो सकता है और उनके बचने के इम्कान है? बेटा, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अल्लाह के दर से मायूस नहीं होते। हौसला कर मेरी बच्ची। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बेहतर हूँ। बात सुनिए। जी गए? मैं यहाँ कैसे आया, मतलब कौन लाया मुझे? आपकी हालत काफी और आपको एक लड़की लेकर आई हूँ पर। लड़की? कौन लड़की? मैं नहीं जानती, आपके फॉर्म पर उन्होंने सिग्नेचर किया है। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। जी गए? वो लड़की अभी यहाँ हॉस्पिटल में है? सॉरी, मुझे नहीं पता। थैंक यू। सानिया, अम्मी, मेरी बच्ची आ गई। अम्मी मैं मारिया हूँ, मुझसे बात करें। वैसे ने मुझे कहा था कि वो सानिया को लेकर आएगा। कहाँ है सानिया? मैं उसे आखिरी बार देखना चाहती हूँ, मैं अपनी बच्ची से मिलना चाहती हूँ। अभी उसे लेकर आता हूँ। फैसल, कहाँ जा रहे हो तुम? सानिया को लेकर। फैसल, उधर शौकत होगा, वो तुम्हें देखकर बहुत गुस्से में आ जाएगा। फिक्र मत करो, मैं लड़ने नहीं जा रहा। तुम होगा क्या? मैं सानिया को आखिरी बार देखना चाहती हूँ। सानिया को बुलाओ। जी नहीं, फैसल गया है इसको लेने के लिए। सानिया, अच्छा आसिया बेटा, तुम जाओ, उस नौजवान के बारे में मालूमात करो, कौन है, क्या पता उसको खून की दवाइयों की क्या जरूरत हो। बेटा, सारी नेकियां एक जगह,
सारी इबादत एक तरफ, लेकिन खल्क़ खुदा की खिदमत एक तरफ। अल्लाह भी उसी दिल में बसता है बेटा जिसमें खल्क़ खुदा के लिए तड़प हो। तुम मेरी बेटी हो बेटा, जाओ खैर से जाओ। अच्छा अबू, मुझे थोड़ी सी देर हो जाएगी। अल्लाह खैर करेगा बेटा, जाते हुए ताला लगा देना। जी अबू, आप भी अपना ख्याल कीजिएगा, मैं बस आती हूँ। जाओ, अल्लाह हाफ़िज़। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? अंकल एक्चुअली बात मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, ना ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ। चले जाओ यहाँ से, कमजोर इंसान। देखो अगर मैं आपे से बाहर हो गया ना तो यही तुम्हारा खून कर दूंगा। अंकल प्लीज मेरी बात तो सुन ले। लगता है तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, जलील होना चाहते हो तो यूं ही सही। चलो चलो यहाँ से। अगर मुझे मारने से आपको सुकून मिलता है तो मारिए, मैं उफ तक नहीं कहूंगा। अंकल आपने फूफो से रिश्ता तोड़ा, लेकिन मारिया के अब भी बाप हैं, और उस रिश्ते की हैसियत से मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी इज्जत करूं। मत लो उस मारिया और मनूस नाजिया का नाम मेरे सामने। वो लोग हमारे लिए मर चुके हैं, और तुम भी दफा हो जाओ यहाँ से। दोबारा मेरे दरवाजे पर कदम मत रखना, और इस गली से भी निकल जाओ फौरन, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं सानिया को लेने आया हूं, उसे लेकर ही जाऊंगा। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? अंकल फुफ्फो नाजिया को लंग कैंसर है, वो हॉस्पिटल में। उन्हें अपनी बेटी से मिलने दे। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि प्लीज उसे इजाजत दे कि वो मेरे साथ जाए। एक बार वो अपनी मां को मिलने में उसे वापस छोड़ दूंगा। अंकल प्लीज, एक मां को अपनी बेटी से जुदा करना बिल्कुल ठीक। हमारा अब उनसे कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम भी यहाँ से दफा हो जाओ फौरन। तुम्हारा कदम मत रखना मेरे दरवाजे पे। सानिया फुफ्फू की बेटी है अंकल, ये रिश्ता अल्लाह ने बनाया, उसे उनसे कोई नहीं छीन सकता। फुफ्फू भी तो आपकी बीवी रह चुकी है ना, उन्होंने सारी जिंदगी आपके साथ गुजारी, आपकी खिदमतें की हैं। क्या उनका इतना भी हक नहीं बनता कि आखिरी वक्त में अपनी बेटी से मिले? वो अपने अमालों की वजह से इस मूजी मर्ज का शिकार हुई है। उसने अपने शोहर की नाफरमानी की है, ये सब उसके अमालों का नतीजा है। सॉरी अंकल, फुफ्फो ने आपकी कोई नाफरमानी नहीं की, बल्कि आपने उनके साथ नाइंसाफी की। अगर सच सुनना चाहते हैं तो सुने, ना मारिया का कसूर था ना फुफ्फो का। मैंने मारिया से कहा था कि अगर वो मुझसे मिलने ना आई तो मैं खुदकुशी करूंगा। वो मुझे समझाने आई थी और वो वापस आना चाहती थी, मगर बारिश की वजह से हम आ नहीं पाए। लेकिन आपने फुफ्फो और मारिया पर इल्जाम लगाकर उसके लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए। आपने अपना घर खुद बर्बाद किया अंकल। आई एम सॉरी, मैं ये सब कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। और मैंने सोचा था कि आपको एहसास हो, लेकिन मैं गलत था। अब कैसा महसूस कर रही हैं? ठीक हूँ भाई। ये फैसल कहाँ है मारिया? वो सानी को लेने गया हुआ है। उस बेवकूफ को वहां नहीं जाना चाहिए था। इनाम और शौकत उससे बहुत बदजम है। अब फोन भी नहीं उठा रहा। कैसी तबीयत है आपकी? पूरे जिस्म में दर्द है। वो तो होगा,
आपका एक्सीडेंट हुआ है, कोई मजाक थोड़ी है। आप कौन? मैं आसिया। आपका एक्सीडेंट हुआ तो मैं ही आपको हॉस्पिटल लाई हूँ। ओ, थैंक यू। आपकी वजह से मेरी जान बच गई, वरना शायद मैं आज इस दुनिया में नहीं होता। नहीं, शुक्र तो अल्लाह का अदा करना चाहिए, उसने आपकी जान बचाई। वैसे आपको भी इतनी बेदहानी से नहीं रोड क्रॉस करना चाहिए, किस्मत बार बार मेहरबान नहीं होती। आपको कैसे पता मैं बेध्यानी से रोड क्रॉस कर रहा था? आपका एक्सीडेंट जिस रिक्शा से हुआ है उसमें मैं सवार थी। और भी पता नहीं किस तरह चलाता, आंखें बंद करके चला रहा था क्या वो रिक्शा वाला? मैं जिंदगी भर के लिए माजूर हो सकता था, मर सकता था, लेकिन किसी और को क्या परवाह। आप मुझ पे क्यों बरहम हो रहे हैं? मैंने तो आपकी मदद की और आपको यहां तक लेकर आई, वरना वो तो आपको छोड़ के भाग रहा था। अब सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। थैंक यू। कोई बात नहीं। अच्छा, एक दिन की फीस मैंने हॉस्पिटल में जमा करवा दी है, और आप अपने घर वालों में से किसी का नंबर दें ताकि उनसे रब्ता किया जाए। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मेरा कोई नहीं है, मैं उस दुनिया में अकेला हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो भी खर्चा किया वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। आप प्लीज मुझे अपना एड्रेस बता दें। अरे अम्मी ऐसे कैसे निकल गई यार? आपको उनकी करतूतों का नहीं पता? मैं क्या करूं बेटा, 5 मिनट के लिए पड़ोस में गई थी, पीछे से निकल गई। अरे कितना पैरा बिठाऊं उस पे? गंगा, उसने प्रॉमिस किया था मुझसे। इफ़त, किससे बातें कर रही थी तुम? कुछ नहीं मामा, बस ऐसे ही। क्या बात है? हाँ, वो मेरी कॉल ही नहीं पिक कर रहा। कौन? फैसल? हो सकता है बिजी हो, काम से फारिग होके तुम्हें कॉल कर लेगा। नहीं मामा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि एटलीस्ट 24 घंटे में से आधा घंटा मुझसे बात करेगा। मुसलसल मेरा फोन डिस्कनेक्ट कर रहा है वो। अगर उसने तुमसे वादा किया है तो वो तुम्हें जरूर कॉल करेगा। इतनी छोटी छोटी बातों पे टेंस होने से क्या फायदा? तुम अपनी सेहत बिगाड़ लोगी। नहीं मामा, मसला कुछ और है। वो मारिया है ना, 24 घंटे उसके सर पे निगरानी कर रही होगी। आपको पता है क्या कहा था उसने? मुझे चैलेंज किया था उसने। कहती है कि मुझे तो फैसल के कदमों की धूल तक नहीं मिलेगी। क्या उसने ऐसा कहा तुम्हें? जी, ऐसा कहा था उसने मुझे। फैसल ना सिर्फ मेरी मोहब्बत है, वो मेरी जिद भी बन चुका है। और एटलीस्ट मैं उस मारिया से तो कभी नहीं हारना चाहती। इफ़त, मुझे नहीं लगता कि तुम और महविश ये सब कैसे कर पाओगे। मैं नहीं चाहती कि एक शराब के पीछे भाग के तुम अपने जिंदगी के हसीन लम्हात को बर्बाद कर दो। अम्मा, फैसल, उसके साथ मेरी जिंदगी का हर लम्हा खूबसूरत हो जाएगा। इफ़त, कभी फैसल से बाहर निकल के भी दुनिया को देखो, अपने इर्द गिर्द देखो। दुनिया बहुत हसीन है। प्लीज मम्मा, आप बस कर दें। फैसल के अलावा मैं किसी चीज के बारे में, किसी इंसान के बारे में सोचना भी नहीं चाहती हूँ। इफ़त, क्या हो गया इस लड़की को? फैसल भाई, आप? कैसी हो सानिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और अम्मी और आप ही कैसी हैं? सानिया चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया जल्दी। मुझे लेने आए हैं? क्यों? देखो सानिया, आंटी की तबीयत बहुत खराब है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। प्लीज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा, किसी को पता भी नहीं चले। अम्मी की तबीयत? अम्मी यहाँ से तो गई थी तो बिल्कुल ठीक थी। सानिया प्लीज, वक्त बहुत कम है, जल्दी।
नहीं फैसल भाई, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। शौकत भी घर पर नहीं है, उनकी इजाजत के बिना मैं नहीं जा सकती। देखो सानिया, शौकत तुम्हें कभी भी इजाजत नहीं देगी। मैं अभी अंकल इनाम की मिन्नतें करके आ रहा हूँ, प्लीज वक्त कम है, जल्दी चलो। नहीं फैसल भाई, मैं नहीं जा सकती। आप भी प्लीज यहाँ से चले जाएं, इससे पहले कि किसी ने देख लिया आपको तो मुश्किल में पड़ जाएंगे हम। सानिया, वो कैंसर, वो चंद दिनों की मेहमान है, उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं इस वक्त बहुत मजबूर हूं, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, वक्त बहुत कम। देखो, इन लोगों को हम बाद में भी समझा देंगे। ये लोग जरूर हमारी मजबूरी को समझेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास वक्त बहुत कम है। वो तुमसे मिलना चाहती है। अम्मी को कैंसर है? ये कैसे हो गया फैसल भाई? सानिया प्लीज गाड़ी में बैठो, वहीं जाकर पता चलेगा। चलो आ जाओ। सानिया, सानिया, कहाँ मर गई ये कमबख्त? सानिया, हौले बिल्ला कुव्वत। सानिया, अरे कहाँ चली गई ये? सानिया, कहाँ मर गई? सानिया, 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 कहाँ है मुसीबत? सानिया, जी अम्मा, खैरियत है? क्या हो गया? अच्छा ठीक है, आता हूँ। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ भाई, फोन बंद करूंगा तो आऊंगा ना। चले, ओके। आशिया बेटा। जी अब्बू। बेटा वो नौजवान ठीक तो है ना? जी अब्बू, बेहतर है, 2-4 दिन में और बेहतर हो जाएगी उसकी तबीयत। ये बताओ, उसके माँ बाप को पता चल गया? आ गए? नहीं अब्बू, वो कह रहा था कि वो इस दुनिया में अकेला है। ओहो, देखो बेटा, उसकी ना अयादत को जाती रहे। जी अल्लाह तुम्हें बहुत अजर देगा बेटा इसका। जी अब्बू, पर कल तो नहीं जा सकती, ट्यूशन भी है, मदरसे भी जाना है, और कल सारे बच्चे, ट्यूशन वाले बच्चे जो होते हैं वो ताला देख के वापस चले गए, तो इतवार को जाऊंगी। इतवार को फारिग होना, चली जाऊंगी। मैं 2 मिनट में आती हूँ। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा। अरे अम्मी ऐसे कैसे निकल गई यार? आपको उनकी करतूतों का नहीं पता? मैं क्या करूं बेटा, 5 मिनट के लिए पड़ोस में गई थी, पीछे से निकल गई। अरे कितना पैरा बिठाऊं उस पे? जी भाभी जान, आपने कहा था जल्दी आओ, खैर तो है? अरे कहां से खैर है नाम भाई, तंग आ गए तुम्हारी बेटी से। 5 मिनट को गई हूं घर से, पता नहीं कहां निकल के चली गई। मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो मां से बढ़ के उसको प्यार करती हूं, उसकी गलतियों को दरगुजर करती हूं, लेकिन उसने आज तक इस घर को अपना घर नहीं समझा। और माफ कीजिएगा, ये आपकी बीवी की तरबियत है सारी। एक मिनट भाभी, हाँ फैसल आया तो था मेरे पास। फैसल? हाँ, और वो कह रहा था कि नाजिया बीमार है, कैंसर है उसे, और वो मुझसे दरखास्त कर रहा था कि मैं सानिया को इजाजत दिलवाकर उसके साथ भेजूं। मैंने उसे बुरी तरह झाड़ दिया। हाँ, और फिर वो यहां आया होगा, सानिया अपनी माँ के बारे में सुनकर परेशान हो गई होगी और उसके साथ चली गई होगी। लेकिन चाचा कैसे चली गई? हाँ, और वो कैसे बगैर इजाजत के ले गया? उसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई? देखिए अब मैं फैसल को नहीं छोड़ूंगा। पिछली दफा मैंने छोड़ दिया, लेकिन अब मैं उसको जान से मार दूंगा। अपने गुस्से को काबू में रखो शौकत। मैं भी फैसल को देखकर इसी तरह गुस्से में आ गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा जो भी है, सानिया है तो नाजिया की बेटी,
और ऐसे वक्त में बेटी को माँ से मिलना चाहिए। लेकिन वो बगैर बताए चली गई, पता करें वो वहां गई भी है या बात कुछ और है। और क्या बात होगी भाभी? देखिए ना, मुझे तो लगता है कोई और चक्कर न चला ले। नहीं नहीं भाभी, फैसल के तासुरात से लग रहा था कि वो सच बोल रहा है, और वो कह भी यही रहा था कि माँ से मिलवाने के बाद उसे वापस छोड़ जाएगा। मैं अभी उसे कांटेक्ट करता हूँ और उससे कहता हूँ कि भाई थोड़ी देर माँ के पास रहने दे, फिर उसके बाद वापस छोड़ जाए। हमें इतना जालिम भी नहीं बनना चाहिए भाभी। हेलो। हाँ महविश, वो मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि हम आज रात को नहीं आएंगे। आप खैरियत? कैसी तबीयत है नाजिया की? अब ठीक नहीं है, वो बहुत सीरियस है। तुम दुआ करो अल्लाह मेरी बहन को शफा दे। अच्छा, आप अपने आप को संभालें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। मैं अपनी अकलौती बहन को खोना नहीं चाहता। मैं उसके पासपोर्ट और वीजे का बंदोबस्त कर रहा हूँ। हो सकता है चंद दिनों में इलाज के लिए मुल्क से बाहर ले जाऊं उसे। क्यों? आखिर मसला क्या है? क्या पता चला? टेस्ट रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? उसे लंग कैंसर है। अगर तुम कहो तो मैं आ जाऊं, मेरी जरूरत हो तो? नहीं, तुम ना आना, सोफिया अकेली होगी वहां पर। कल आ जाना तुम। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अल्लाह हाफिज। शौकत का फोन बंद है। ये पागल लड़का बिना बताए पता नहीं कहां निकल के चला गया। कहीं फैसल के पास चला गया और उसे हाथापाई की और इसे कुछ हो गया तो? इकराम से बात करती हूँ। इकराम का फोन भी बंद है, क्या करूं? शायद अजमती फोन उठा ले। इस लड़के का फोन तो हर वक्त बंद रहता है। सुबह से निकला हुआ है, पता नहीं कहां होगा। लामिया, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। इस मुश्किल में फंस गई। आपे, अम्मी, सानिया तुम आ गई। तुम्हें शौकत ने आने दिया? हाँ अम्मी, लेकिन आपकी ये आदत। तुम आ गई हो ना, हमें बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी तुम्हें देख के। आपे, ये मैं क्या सुन रही हूँ? फैसल भाई ने बताया कि अम्मी को कैंसर है। क्या? नहीं सानी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, ऐसा कोई बात नहीं है। मारिया, मुझे सब पता है, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मुझे कोई ऐसी खतरनाक बीमारी है, मेरा बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब मुझे कोई फिक्र नहीं। तुम सब मेरे अपने सामने खड़े हो, अब मैं आसानी से मर सकूंगी, मुझे कोई फिक्र नहीं। ऐसा मत, हम आपके बगैर कैसे रह गए? अल्लाह आपको जल्दी से ठीक कर दे। ये तुमने क्या किया फैसल?
डैड मैं मजबूर था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम हमेशा बिला सोचे समझे फैसला करते हो। तुम्हें पहले उन लोगों से मिलना था, इजाजत लेनी थी, फिर इसे लेकर आना था। इस तरह तो वो पता नहीं क्या समझेगी। डैड मैंने अंकल इनाम से बात की थी, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसी वजह से मुझे खुद इसे यहाँ पर लाना पड़ा। अरे कहाँ रह गए थे तुम लोग? मैं रात के इस पैर तक जाग रही हूँ कि तुम लोग आओगे तो दरवाजा कौन खोलेगा। इसके साथ घूमने का इतना ही शौक था ना तो बता देते। रात काली हो गई मेरी। भाई मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है अच्छा इतनी रातों को जागने की। मैं इसके साथ घूमूंगा? इसकी शक्ल है कि इसके साथ घूमूंगा? अरे आओ आओ शौकत आओ। बैठूंगा नहीं मैं। किसकी इजाजत से तुम सानिया को यहाँ लेकर आए? आई एम सॉरी शौकत, मैं तुमसे मिलना चाहता था लेकिन तुम उस वक्त घर पे नहीं थे। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम सानिया को लेकर यहाँ आओ? किस हक से उसे लेकर आए? और तुम दोनों का रिश्ता क्या है? भाई हूं इसका, मैं भाई की हैसियत से यहां पर लेकर आया। अच्छा ठीक है, तुम मां से और लो तो बाहर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, लेकिन देर मत लगाना। हाँ। क्या से क्या हो गया? मैं तो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी के सारे रंग सानिया के साथ ही खत्म हो गए। ना कोई मकसद है ना कोई मंजिल। इससे अच्छा था इस हादसे में मैं मर जाता। सारी इबादत एक तरफ, लेकिन खल्क के खुदा की खिदमत एक तरफ। अल्लाह भी उसी दिल में बसता है बेटा जिसमें खल्क के खुदा के लिए तड़प। जी अम्मी। हाँ फिक्र मत कीजिए, मैं उसके पीछे पीछे ही अस्पताल आ गया था। हाँ वो तबीयत खराब है उसकी माँ की बहुत ज़्यादा, इसी वजह से अभी मैंने थोड़ी देर के लिए उसे उसकी माँ के पास छोड़ दिया। लेकिन ये बात मैं नहीं बोलूँगा कि उसने मेरी इजाज़त के बगैर घर से कदम बाहर निकाला है। एक दफ़ा उसे घर ले आऊँ यहाँ से, फिर उसका दिमाग ठीक करूँ, बख्शूंगा नहीं उसको। ठीक है, खुदा हाफ़िज़। तो मुझसे नफरत करना तुम लोगों का हक है। मैं मुजरिम हूं तुम लोगों की। मुझसे चाहे जितनी नफरत करनी है कर लो, मगर मेरी वजह से सानी को परेशान मत करो। बहुत मासूम है वो। मासूम? तुम मासूम हो? हाँ, तुम्हारी बहन मासूम है? ऐसी होती है मासूम लड़कियां जो अपने खानदान की इज्जत पर कीचड़ उछाले। तुम्हारी बहन भी कोई कम नहीं है, तुम्हारे नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही है, तो मैंने उसका दिमाग ठीक करके रखा हुआ है। शौकत वो तुम्हारी बीवी है। अब इस रिश्ते का तकाजा यही है कि तुम माजी को भूल जाओ। भूल जाओ? भूल जाओ सब कुछ? ऐसी भूल जाओ सब कुछ? एक बात भी नहीं बोल सकता मैं। सारी जिंदगी सब कुछ मुझे याद रहेगा कि किस तरीके से तुमने मुझे पूरे जमाने के सामने जलील किया है। ये भूल जाऊं? ये भूल जाऊं जिसे मैंने बचपन से अपना समझा, जिससे मैंने बचपन से मोहब्बत की, वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। ये भूल जाऊं? कभी नहीं। ये सब मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। सब कुछ अल्लाह पाक की तरफ से। तुम्हारी और मेरी शादी अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में नहीं लिखी थी। तुम्हारे नसीब में सानी थी। इंसान के जिंदगी के फैसले और रिश्ते आसमानों पर तय होते हैं शौकत। अल्लाह ने मेरे नसीब में सानिया को नहीं लिखा, मैंने खुद शादी की है सानिया से। और क्यों शादी की है ये मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मैंने सानिया से इसलिए शादी की
ताकि उसे बाकी की जिंदगी जलील करूं, अपने साथ तड़पा तड़पा कर रखूं और इस बात से मुझे खुशी होगी। शौकत, वो तुम्हारी बीवी है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे लिए इतना ही काफी है कि वो तुम्हारी बहन है, और ये बात उससे नफरत करने के लिए काफी। सानिया, चलो बहुत देर हो गई है। शौकत बेटा, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं सानिया को रोज मिलाने के लिए उसकी माँ के पास ले आया करूं, वो वापस भी पहुंचा दूंगा। अरे बेटा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इल्तिजा है, एहसान होगा हम पर तुम्हारा। अभी तो देर हो रही, बाद में सोच के बताऊं। मैं चलती हूँ, बाद में मिलने आऊंगी आपसे। सानिया, खुदा हाफिज बेटा, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपना ख्याल रखना। हाफिज माँ। सानी, चलिए। कोई जरूरत नहीं। मैंने सानिया से इसलिए शादी की ताकि उसे बाकी की जिंदगी जलील करूं, अपने साथ तड़पा तड़पा कर रखूं, और इस बात से मुझे खुशी होगी। आओ अंदर। अरे कहाँ रह गए थे तुम लोग? मैं रात के इस पैर तक जाग रही हूं कि तुम लोग आओगे तो दरवाजा कौन खोलेगा। इसके साथ घूमने का इतना ही शौक था ना तो बता देते, रात काली हो गई मेरी। भाई मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है अच्छा इतनी रातों को जागने की। मैं इसके साथ घूमूंगा? इसकी शक्ल है कि इसके साथ घूमूंगा? मुझे तो अपनी बीवी कहते हुए शर्म आती है इसको। तो फिर क्या हुआ, इतना वक्त कहाँ लग गया तुम्हें? पूछे, ये खड़ी है आपके सामने वजह, इससे पूछे ना। एक तो घर से बगैर बताए कदम बाहर निकाला, उसके बाद हॉस्पिटल में अपनी मां से ऐसी चिपकी कि निकल ही नहीं रही वहां से। एक बात ना मेरी कान खोलकर सुन लो, आज तुम्हें इस वजह से कुछ नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारी मां बीमार है, लेकिन आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम निकाला तो वो हशर करूंगा कि याद रखोगी। दफो। बात सुनो, इसकी मां बहुत बीमार है क्या? हाँ बहुत बीमार है, मरने वाली है। अच्छा है मरे जान छुटे। अरे बाढ़ में जाए मरे या जिए, ये कहाँ है अजमत? सुबह से गायब है, बता के भी नहीं जाता। एक इस आदमी ने हमारी जिंदगी बर्बाद की हुई है। नादिया, डॉक्टर्स ने कहा है कि फुफ्फो के लंग्स का प्रॉब्लम काफी पहले से था। हाँ शायद तब से ही होगा जब से वो अपने घर में थी। तुम्हें पता है फैसल, अम्मी की आदत है कि वो अपनी परेशानी कभी किसी को नहीं बताती। जब उनको लंग्स में तकलीफ हुई होगी तो उन्होंने हम सबको ये सोचकर नहीं बताया होगा कि उनकी औलाद परेशान होगी और उनके शौहर पर अखराजात का बोझ पड़ेगा। उनकी सी आदत ने उनके लंग्स के छोटे से जख्म को कैंसर बना दिया, और इतनी कुर्बानियों के बाद भी
उनको अपने शौहर से कोई वफाओं का सिला नहीं मिला। आर्या, डैड ने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल है जहां उनका सही इलाज हो सकता है। नहीं फैसल, मुझे मालूम है कि लिवर कैंसर का ट्रांसप्लांट हो सकता है, मगर लंग्स कैंसर का कोई इलाज नहीं। और जिस कंडीशन पर अम्मी है, किसी भी लम्हे का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। आर्या, मैं सानिया को लेकर आया था कि फुप्पू से अपने सामने देखकर अच्छा फील करे, उनका हौसला बढ़ेगा, लेकिन शौकत ने उसे एक रात के लिए भी नहीं छोड़ा। फुप्पू की खातिर डैड ने भी उससे रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने उनसे भी बदतमीजी की। मुझे समझ में नहीं आता कि कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। तुम जानते हो फैसल, शौकत ने सानी से शादी क्यों की? क्यों? उसको सानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझसे बदला लेने के लिए उसने सानी से शादी की। क्या मतलब तुमसे बदला? शादी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला होता है। इंसान सोच समझ के अपने जिंदगी के साथी को चुनता है। किसी दूसरे से बदला लेने के लिए कोई इंसान शादी कैसे कर सकता है हमारी? तुम नहीं जानते कि वो सानी को कदम कदम पे रुलाएगा। जितना उसको तड़पाएगा उतना उसको सुकून मिलेगा। सानी सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन होने की वजह से सजा भुगत रही है। किसने कहा तुमसे? सानिया ने? सानी तो इतनी मासूम है कि अपने दिल की बातें सिवाय अम्मी के किसी से भी नहीं करती थी। अगर आज वो वक्त भी आ गया कि वो अपने दिल की बात अपनी माँ से भी बयान नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तुम अंदाजा लगा रही? मैंने शौकत को ताई अम्मी से बात करते हुए सुन लिया था। मैंने उसको समझाया कि प्लीज सानी के साथ ऐसा ना करे, वो बहुत मासूम है। तो कहने लगा कि मैं सानी को जितना रुलाऊंगा, जितना तड़पाऊंगा, उतना मुझे सुकून मिलेगा, मुझे मजा आएगा। और मैंने सानी की आंखों में बेबसी भी देखी। उससे मुझे अंदाजा हुआ कि उन लोगों का सलूक सानी के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। फैसल, आर्या, तुम परेशान मत हो। फुप्पू की जरा तबीयत बेहतर हो जाए तो फिर हम खुद सानिया से सारा मामला सुनेंगे, और अगर वाकई में उसके साथ ज्यादती हुई है तो हम खुद उसका केस लड़ेंगे। आर्या, सानिया मेरी भी कुछ लगती। तुम्हारी फैमिली का एक एक फर्द मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब ठीक हो जाए। मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे 2 घंटे के लिए अम्मी से मिलवाने ले चलें। मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, तो फिर एक शर्त। कैसी शर्त? मैं तुम्हें इस शर्त पे तुम्हारी माँ के घर लेकर जाऊंगा कि तुम सबके सामने आर्या को खींच के थप्पड़ मारो। किया था तुझे इश्क बेपना, मिला है मुझे गम बेपना।